नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा में जजबीर। आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे एनएचआईए के अधिकारी कहीं ना कहीं एक्शन मोड पर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा चिट्ठी लिखी गई पंजाब सरकार को और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस नेशनल हाईवे को जो बंद पड़े हैं उनको चालू करवाने के लिए चिट्ठी लिखी गई और चेतावनी दी गई कि जल्द अगर ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए तो इन प्रोजेक्टों को कहीं ना कहीं रद्द कर दिया जाएगा, जिसके चलते अब एनएचआई अधिकारी जो है वो एक्शन मोड पर दिखाई देते हैं। कल तरन में जब जमीन एक्वायर करने के लिए अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं तो किसानों के साथ सीधे तौर पर उनकी कहीं ना कहीं झड़प होती है और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस भी वहां पर पहुंचती है। पुलिस और अधिकारियों के साथ किसानों के साथ मीटिंग रखी जाती है, लंबे समय की मीटिंग की जाती है, लेकिन इस मसले को ना सुलझते हुए कहीं ना कहीं अधिकारी वापस लौटते हैं। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो लंबे समय से बंद पड़ा था। केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी लिखी पंजाब सरकार को और ये बात कही कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को चालू करवाइए। और पंजाब में ऐसे 8 प्रोजेक्ट हैं जो कि सड़क के निर्माण के लिए रखे गए थे और काफी लंबे समय से बंद है। इसलिए बंद है कि किसानों के साथ में अधिकारियों की सहमति नहीं बन रही और जमीन एक्वायर के मामले में कहीं ना कहीं किसान जो है ये बात कहते नजर आए कि जो मुआवजा जमीन के लिए रखा गया वो बहुत कम है, कहीं पे कम रखा गया, कहीं पे ज्यादा रखा गया है। तो किसानों की ये मांग थी कि उन्हें जायज जो रेट है वो मिलना चाहिए, उसके बाद वो अपनी जमीन जो है वो एक्वायर करवाएंगे। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर इसका असर कहीं ना कहीं अब पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट है वो बंद पड़े हैं। और केंद्रीय मंत्री ने इसी के चलते चिट्ठी लिखी थी और तरन में जब कल एनएचआई अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं जमीन एक्वायर करने के लिए, लेकिन किसानों के साथ उनकी सहमति न बनने के चलते वहां पे अधिकारी वापस लौटते हैं। यानी कि सीधे तौर पर अब ये मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में किसान नेता सुखविंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, भाजपा से इकबाल सिंह जी हैं, कांग्रेस से और एडवोकेट हाई कोर्ट के राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में अकाली दल से अजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत सुखविंदर सिंह जी में आपसे करेंगे। किसान नेता हैं, एक एक पहलू आप समझते हैं, आखिर क्या ऐसी वजह है कि सहमति नहीं बन पा रही है? कल अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, जमीन एक्वायर करना चाहते हैं और आपके साथ उनकी लंबी मीटिंग पुलिस डिपार्टमेंट करवाता है, पुलिस अधिकारी भी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन सहमति न बनने के चलते खाली हाथ जो है एनएचआई अधिकारियों को वापस लौटना पड़ता है। क्या ऐसी वजह है? बहस में हिस्सा लेने वाले सभी को नमस्कार, जो श्रोता देख रहे हैं सभी को नमस्कार। जो कल तरनतारन के गांव धुंधा में प्रशासन पूरी तरह से लैस होके आया, बुलडोजर वगैरह जेसीबी वगैरह लेकर आए और जमीन पे कब्जा जो है करना शुरू कर दिया। हमारी जो शुरू से प्रवृत्ति रही है जमीन की, अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा है जमीन की पमैश का भी, तो भी जब सीजन खत्म हो तब निशानदेही होती है। अब सीजन बीच में है, तकरीबन धान की खेती जो है तैयारी के मतलब और है, तैयारी हो रही है उसकी, और वो खड़े हुए जो मतलब धान को पूरी तरह तहस नहस करके वो हाईवे निकालने के लिए आए और एक भी रुपया अभी तक उन खेत मालिकों को नहीं दिया। जबरदस्ती कह रहे हैं भी आप रुपए उठाएं जो हम दे रहे हैं, जैसे भीख मांग रहे हो किसान, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जो हम दे रहे हैं इसको उठा लो और कहीं भी जाके अपना केस दायर कर दो, तुमको बाकी जो है वो वहां पे न्याय मिलेगा। हम कहते हैं जो पहले पिटीशन दायर की गई है उनमें से कौन सी जगह पे क्या न्याय मिला है, अभी तक नहीं मिला। अपना 54 नेशनल हाईवे, इसके लिए जो जमीन एक्वायर हुई थी, अभी तक लोग अदालतों में धक्के खा रहे हैं, किसी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। और वो नेशनल हाईकोर्ट चलते तकरीबन 8 साल हो गया है। ऐसा ही ये जो नेशनल तो हाईवे सर आप बैठ के सरकार के साथ इस मसले का हल निकालिए ना सर। अगर ये प्रोजेक्ट रुक जाते हैं तो पंजाब का विकास रुकेगा, क्योंकि जब ऐसी प्रोजेक्ट आते हैं तो पहले ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार प्रोजेक्ट नहीं लाती, लेकिन अब जब प्रोजेक्ट इतने बड़े आए हैं, उसमें 8,000 करोड़ की लागत के साथ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट तैयार होने हैं, सड़कों का निर्माण होगा, अगर सड़कें बढ़िया मिलती हैं, व्यापार बढ़ेगा, किसानों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें सहमति बननी चाहिए? ठीक है, हम नहीं कहते कि आपकी जमीन के दाम जो है वो कम दिए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में बात तो करनी पड़ेगी ना सर। कल जो प्रशासन से बात हुई उसमें प्रशासन जो मुआवजा राशि है देने में और पीछे चला गया है। जो जनवरी में अटैक किया था जमीन पे कब्जे का, वहां पे 60 लाख रुपया
दिया था, कुछ किसानों ने उठा लिया, और कुछ कुछ किसानों का ये था कि हम जो बाजार का रेट है उसका 4 गुना और अजाड़ा पता लेंगे। कल जो बात हुई है प्रशासन की, 38 लाख पे आगे है, बोलते हैं जो कलेक्टर रेट है उसका 4 गुना लो और जमीन से बाहर हो। मतलब सरकार बार बार अपने हक में, नेशनल हाईवे के हक में कानून में जो शोध करती जा रही है, किसानों के जमींदारों के हक में कोई शोध नहीं हो रही, और उनका हक कैसे मिले इसके लिए कोई भी सियासी दल नहीं बोल रही, सब मुंह बंद करके बैठे हैं। ऐसा लगता है कि सभी कारपोरेटरों को जमीन चले जाए, खुश बैठे हैं कि जमीन जानी ही चाहिए। हम कहते हैं अगर जमीन चलेगी तो खेत खलिहान जाने के बाद किसान मजदूर दोनों देश में से खत्म हो गए, क्योंकि जमीन कारपोरेट घरानों को सारी चले जाएगी। अकेली ये जो 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अकेली जमीन एक यही नहीं जानी, बाकी जमीन पर भी आंख है कारपोरेट घरानों की, और वो जमीन शादी के तहत लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आप कहते हैं कि जमीन के दाम जो है आपको सही नहीं मिले और उसी के विरोध में आपने जमीन जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को ना देने का फैसला लिया है। इकबाल सिंह जी का रुख करते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। इकबाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि किसानों की भी जेन्युइन मांग है। वो कहते हैं कि आप कलेक्टर रेट के 4% बढ़ा के देते हैं, उसके साथ साथ किसानों को जो पहले रेट देना था उससे भी अब कम कर दिया, तो किसान सीधे तौर पर अपनी जमीन कैसे दे। वो कहते हैं कि आप केंद्र सरकार भी इस पर सोचे ना, कि आखिरकार अगर ठीक है आपने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लेके आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि किसानों को जब उसका सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसान अपनी जमीन क्यों देंगे। जसवीर जी, बात ऐसी है इनकी, ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि इनको जमीन का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इनको जो भी किसान की जमीन एक्वायर की जाए उसको पूरा मुआवजा उसको मिले, परंतु बात है ये हिंदुस्तान में जो भी काम होता है वो कानून से होता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1956 में बना था, बाद में 2013 में उसमें अमेंडमेंट करके उसको काफी उसको ठीक किया गया कि किसानों जिसकी भी जमीन एक्वायर होती है उसको मुआवजा सही ढंग से मिले। अब बात खड़ी होती है कि मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा। बात ऐसी है, जो भी जमीन एक्वायर होती है उसके लिए गाइडलाइंस हैं, उसके लिए कमेटियां बनती हैं, उसमें स्टेट के ऑफिसर होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, उनको मुआवजा तय करना होता है, उनको वो जमीन के रेट तय करने होते हैं। बात ऐसी है, जो सरकार है, अब जिस सरकार के ऑफिसर्स ने ये रेट तय करने हैं, जमीन का जो भी उसका मुआवजा तय करना है, जो भी उसकी निशानदेही करनी है, वो स्टेट सरकार ने करनी है। अभी किसान नेता जी बता रहे थे कि फसल बीजी हुई है, उसके दरमियान में निशानदेही हो रही है, ये भी बात गलत है। सरकार को चाहिए था या तो फसल से बीजने से पहले उस खाली जमीन थी तो उसकी निशानदेही करते, या उसका कब्जा लेते, या अभी जितनी देर फसल खड़ी है उसके बाद करते। ये भी इनकी बात सही है, मैं इससे सहमत हूं। वो कह रहे हैं कि जबरन वहां पर अधिकारी घुसे हैं, मशीन लेके वहां पर पहुंचे, तनाव की स्थिति वहां पर हो गई थी। अगर झड़प हो जाती, अगर किसान और प्रशासन के बीच कहीं ना कहीं अहिंसक घटना हो जाती तो सीधे तौर पर नुकसान झेलना पड़ जाता। वो कह रहे कि जबरदस्ती करने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये पंजाब सरकार को चाहिए था कि पंजाब सरकार, वो जो अथॉरिटी आई थी, उनको बताते कि अभी ये हालात ठीक नहीं है, इस पे ये कमी है, उसको हम दूर करेंगे। यदि इतने साल हो गए तो 10 दिन और भी, महीना और भी हो सकता था। इनसे बातचीत करके, कल भी तो बाद में बातचीत की है, उसने बाद में कहा हम धक्का नहीं करेंगे। पहले ही इनको, जो सरकार के नुमाइंदे थे, जो सरकार के अफसर थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको किसानों से बात कर लेनी चाहिए थी कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब भी किया है। चलिए, इकबाल सिंह जी का सीधे तौर पर कहना, भाजपा का सीधे तौर पर यह कहना है कि मुआवजा जो है वो वाकई में किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगा। अगर इसी तरह से सहमति नहीं बनती तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं रुके हैं, तो पंजाब को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये भी एक कड़वा सच्चाई है। ठीक है, किसान भी नहीं चाहते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है वो रुके, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे तो जमीन एक्वायर होगी तो उसके बाद ही ये रोड बन पाएंगे। अगर रोड बनेंगे तभी डेवलपमेंट होगी। तो यानी कि सीधे तौर पर जो है वो कड़ी के साथ कड़ी बन के चेन बनेगी, लेकिन ऐसे में वो कड़ी अभी जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। राजीव जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ है। राजीव जी, कैसे देखते हैं, कल अहिंसक घटना होते होते रह गई और सीधे तौर पर कहें तो बचाव रहा, भगवान की कृपा रहेगी, कहीं ऐसी नहीं कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई, लेकिन
अधिकारी और पुलिस वहां पर पहुंचते हैं, किसान कहते हैं कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, हम तो केवल अब इतनी मांग है कि आप हमारी जमीन के जो रेट है वो सही ढंग से हमें दे दीजिए, उसके बाद आप जमीन एक्वायर कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर ये बात है तो केंद्र सरकार दोषी है। नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनको ये सोचना चाहिए, देखिए विकास करना है तो जमीन चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जमीन कौन देंगे? किसान ही देंगे, ये भी बात सच है। लेकिन जब किसान की जमीन ली जाती है तो समझ लीजिए कि उसका पीढ़ियों से चला रहा एक कारोबार बंद हो जाता है। उसको अपना जो भी कर रहे थे, वो उनके बाप दादा भी कर रहे थे, वो उनको बंद करना पड़ता है। और उनको पैसा मिल जाता है जरूर, लेकिन उनको अपना व्यापार और अपने जो रोजी रोटी का साधन है। राजीव जी, आपने जो दोषी की बात कही है, मुझे लगता है इसी बात पर ही तो बवाल है कि आखिर इसका दोष किसको जाता है, क्या केंद्र सरकार करेगी या पंजाब सरकार? केंद्र कहती है कि पंजाब की राज्य सरकार जो है हमारी, उन्होंने रेट तय करना है, कलेक्टर अधिकारियों ने करना है, लेकिन मुझे लगता है कि इसी बात पे तो जो है कहीं ना कहीं आपस में सहमति नहीं बनती कि दोष किसका है। यहाँ कुछ गलत बयानी हो रही है, मैं क्लियर करता हूँ इसको। मैं भाजपा प्रवक्ता को भी सुन रहा था। तो किसान को मुआवजा सही मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए जो देखिए 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कानून लेके आए थे, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, रिहेबिलिटेशन एक्ट, उसमें 3-4 बातें करी थी। एक तो जब भी किसी सेंट्रल प्रोजेक्ट के लिए लैंड चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है, और दूसरा के जो मार्केट रेट है उससे 4 गुना उसको मुआवजा मिलेगा। और तीसरा कि जो जिनकी जमीन एक्वायर होती है, जो आउस्टी रहते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनको दोबारा बसाने के लिए, उनके व्यापार सेट करने के लिए, घर बनाने के लिए भी सरकार को मुआवजा देना चाहिए। ये तो एक्ट बोलता है। अब जो एक्ट के मुताबिक जो मार्केट प्राइस है वो तो डिप्टी कमिश्नर या कोई भी आराम से निकाल सकता है, पटवारी भी निकाल लेता है कि मार्केट प्राइस क्या चल रही है उस इलाके में। तो उसका 4 गुना करना है, प्लस इनको रिहेबिलिटेशन की स्कीम देनी है। यही तो किसान मांग रहे हैं। अगर सरकार ये देने को तैयार नहीं है और जानबूझ के अड़चने डाल रही है तो फिर पंगा तो पड़ेगा ही। और जो पंजाब के किसान हैं वो जुल्म नहीं बर्दाश्त करते। जब अगर केंद्र सरकार कानून के विरुद्ध जाके इनकी जमीनें एक्वायर करेगी और बुलडोजर दिखा के करेगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसान उसकी इजाजत देंगे। तो इसमें पंजाब सरकार कहाँ से आती है? पंजाब सरकार का एक ही रोल है। देखिए जो लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो नेशनल हाईवे के लिए जो एक्विजिशन होती है वो केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार ही मुआवजा देती है। पंजाब सरकार को तो मैक्सिमम जो है वो जो मार्केट रेट है उसको मुकर्रर कर सकती है, वो भी केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, तो ये जो पंजाब सरकार को ब्लेम करने की जो केंद्र सरकार की हुआ है, मुझे लगता है ये शरारतपूर्ण है कि पंजाब को ये कुछ देना नहीं चाहते, पंजाब को समस्या में डालना चाहते हैं। किसी ना किसी बहाने जो केंद्र सरकार है वो पंजाब सरकार को बदनाम करना चाहती है और उनको पैसा देने से रोकना चाहती है। तो ये कुछ भी वजह रही हो, लेकिन ऐसे में जब दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट रुकेगा तो सीधे तौर पर मुझे लगता है कि उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे में किसानों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति होना भी बहुत जरूरी है, चाहे वो जमीन की कीमत को लेकर है, चाहे और मसले हैं, उसको सुलझना चाहिए। अजय जी का रुख करते हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं श्रोमणी अकाली दल का इस पर क्या स्टैंड है? क्योंकि किसान अपना मुआवजा मांगते हैं, अपनी जमीन का सही दाम मांगते हैं। जो सरकार है वो ये कहती है कि भाई हम जमीन का दाम देंगे लेकिन इन शर्तों पे देंगे। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जब ऐसी बातें होंगी तो सहमति तो नेचुरल नहीं बन पाएगी, तो नहीं बनेगी तो प्रोजेक्ट रुक जाएंगे। तो ऐसे में कैसे इसको प्रोजेक्ट को आगे लाया जाएगा? क्योंकि विकास की जब बात करते हैं तो सड़कें, स्कूल, स्ट्रक्चर, ये कैसे बन पाएगा फिर? देखिए जजवीर जी, किसी भी स्टेट के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसके वहाँ जो रोड्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए व्यापार के लिए बाकी स्टेटों के साथ, अपने खुद के स्टेट के अंदर भी। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू किया था अपना ये जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, जिसके लिए उन्होंने मतलब टोटल 14,288 करोड़ रुपए का टोटल प्रोजेक्ट रखा था पंजाब के 8 अपना सड़क परियोजनाओं के लिए। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे जो कल की घटना की मैं बात करता हूँ जो हुई है वहां पे तरन तारण में। देखिए इस प्रोजेक्ट के लिए 22 किलोमीटर की एक टोटल ये परियोजना थी, जिसमें 19 किलोमीटर जो था एक जगह से था और 2.5 किलोमीटर फतेहाबाद जगह उसके था प्रोजेक्ट। और वहां पे कल काफी ज्यादा शोर शराबा भी हो गया, जिसमें किसान मजदूर भी
खड़े हो गए इस संघर्ष के लिए। लेकिन वहां पे जो पाथर सिंह लालपुरा जी है, उन्होंने इसका विरोध भी किया अपने किसान भाइयों के साथ, और उन्होंने ये भी कहा हुआ है एसडीएम साहब को कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके लिए हमने जलंधर डिवीजन में एक पटिशन भी दायर कर रखी है जो इनके हक में थी, लेकिन उसके बावजूद भी एनएचआई वाले इस प्रोजेक्ट को अवेल करने में तुले हुए हैं और बात नहीं मान रहे थे उनकी। देखिए ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बड़ा जरूरी, पंजाब की डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी है, हर चीज अच्छी है। लेकिन दूसरी बात अगर मैं ये करता हूँ कि इसमें केंद्र सरकार का रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। केंद्र को चाहिए किसानों को उनकी जमीन का हक है जो उनको मुआवजा वो पूरा मिलना चाहिए। जैसे राजीव जी ने भी बताया है कि ये इसके ऊपर एक एक्ट बना हुआ है जिसमें आपको उसकी जमीन का 4 गुना पैसा देना है। लेकिन किसान उसके बाद ये विरोध कर रहे हैं कई जगह पे किसानों को, पहले जैसे अपना इन्होंने बताया किसान नेता ने कि पहले कितने लाख रुपए में बात हुई, बाद में वो 38 लाख में आ गए हैं। तो ये जो चीज वेरिएशन हो रही है इसके ऊपर वो परेशान है, क्योंकि किसान के लिए जमीन उसकी माँ होती है। अगर आज उनकी उपजाऊ खेती उनके हाथ से निकल जाएगी तो उन्होंने इतने पैसों में बाद में कोई और भी तो कारोबार करना है, तो इनको दोबारा बसाने के लिए भी जो केंद्र सरकार की स्कीम है वो भी होनी चाहिए। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, अगर पंजाब सरकार इसके ऊपर काम नहीं करती है तो केंद्र सरकार का दबाव बहुत ज्यादा है नितिन गडकरी साहब का कि वो 14,288 करोड़ के प्रोजेक्ट है जो आज पंजाब में वो रोक देंगे। अब अगर पंजाब सरकार इनकी बात नहीं मानती तो ये पंजाब को नुकसान होता है। अगर वो करती है तो किसान नेता सेटिस्फाई नहीं होते, या मजदूर जिनकी वो जमीन एक्वायर करनी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको इनका प्रॉपर मुआवजा चाहिए जो मिल नहीं रहा है। मैं आपको एक घटना और बताता हूँ। बरनाला के पास एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, उसके ऊपर एक किसान है जिसकी आंखों की ज्योति चली गई है। वो कहता कि मैंने पहले मेरे साथ 50 लाख पर एकड़ की बात हुई थी, बाद में 27 लाख की बात हो गई है। वो कहता मैंने ये जमीन देनी नहीं है। तो वहां प्रशासन ने क्या किया है कि वहां पे उसकी खड़ी धान की फसल के ऊपर ही उन्होंने मशीनरी चला दी है। तो बताइए ये चीजें कहाँ तक सार्थक है? ठीक है, प्रोजेक्ट लाने चाहिए, जरूरी है, लेकिन किसानों की बात भी सुननी चाहिए। चलिए, बिल्कुल किसानों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि किसान जो है वो देश का पेट भरते हैं, अन्नदाता कहे जाते हैं, लेकिन किसानों की मांग जायज है। लेकिन ऐसे में सरकार ये कहती है कि भाई हम रेट दे रहे हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि कम दे रहे हैं, क्योंकि किसानों की भी अपनी मांगे हैं, जायज मांगे हैं। सुखविंदर सिंह जी का रुख करते हैं, किसान नेता हमारे साथ हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। सुखविंदर जी क्या कहेंगे, क्योंकि आपने भाजपा की सुनी, कांग्रेस की सुनी, अकाली दल की भी सुनी। सीधे तौर पर वो कहते हैं कि जो कलेक्टर रेट है वो जो तय किया गया था कानून के मुताबिक वही आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आपकी मांगे हैं, वो कहते हैं कि हम सहमत है कि आपको जायज रेट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे में वो इस बात से भी सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि भाई जो रेट तय किया गया था कानून के मुताबिक वही तो आपको दिया जा रहा है। हाँ जी, ठीक है, मैंने भाजपा प्रवक्ता की बात सुनी, कांग्रेस की भी सुनी, अकाली दल की भी सुनी, और आपकी भी सुन रहा हूँ। आप बार बार कह रहे हैं अगर ये प्रोजेक्ट रद्द होते हैं तो बहुत बड़ा खमियाजा पंजाब को भुगतना पड़ेगा। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। अगर ये प्रोजेक्ट रद्द होते हैं, कारपोरेट का और सरकारों के बीच में खटास बढ़ेगी, क्योंकि कारपोरेटर चाहता है जमीन छीननी और केंद्र और स्टेट इसमें भाईवाल है। अगर ये प्रोजेक्ट रद्द होते हैं तो पंजाब का, देश का भला होगा, क्योंकि अनाज के लिए लैंड दिन प्रतिदिन घट रही है, कम हो रही है, और खाने के लिए मुंह है वो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। धरती रबड़ नहीं है जो बढ़ेगी, पूरे विश्व में धरती जो है वो कम हो रही है अनाज के लिए। और जब अनाज की जरूरत पड़ती है, जंगल जो है वो अखाड़े जाते हैं। जब जंगल अखाड़ोगे तो वातावरण तबाह होगा। मतलब इंसान के रहने के लिए सभी चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये सभी नहीं होगी तो इंसान भी नहीं होगा। प्रोजेक्ट का क्या करेंगे? अगर सरकार ने जमीन लेनी है तो सरकार अपना 1972 एक्ट वो लागू करे। उसके तहत जो बेजमीन है उनके हिस्से में 5 एकड़ जमीन आती है। 30 करोड़ एकड़ जमीन कारपोरेटर, बड़े घरानों के पास, मंत्रियों के पास पड़ी है। उस जमीन में से क्यों नहीं इन किसानों को जिनका उजाड़ा हो रहा है इनको जमीन दी जाती? अगर इनके रहने का, इनकी जमीन का पहले प्रावधान किया जाए एक्ट के मुताबिक, जो 2013 एक्ट बताता था, तो जमीन देने के लिए कोई भी इनकार नहीं करेगा। मेरे को जमीन मिल रही है, मेरे को घर बनाने के लिए राशि मिल रही है, मैं यहाँ से शिफ्ट कर लूं। कारपोरेटर को चाहिए, सरकार को चाहिए जमीन ले ले। लेकिन उजाड़ा करने के बाद पूछा ही नहीं जा रहा। ऐसा हो रहा है जैसे 1947 में हुआ था, जो 100 एकड़ छोड़ के आया था पाकिस्तान में, 25 एकड़ हाथ नहीं लगी यहाँ में, इस पंजाब में आकर, भारत में आकर। ऐसा ही अब ये उजाड़ा हो रहा है, किसी के पांव नहीं लगेंगे।
साजिश तहत जमीन हड़पी जा रही है। हम कहते हैं बार बार जमीन जरूरी है। अगर अनाज खाना है, जिस धरती पे जिंदा रहना है, तो जमीन का रहना जरूरी है। 8 प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ सुखविंदर सिंह जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर खाने के लिए अगर वहां से जमीन से कुछ अनाज नहीं आएगा तो कैसे पर्यावरण कैसे और अपना सारा कैसे रहेगा। इकबाल जी वो कहते हैं कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो जमीन बचानी जरूरी है, और उसके साथ उनको ये भी कहना है कि खाने के जो हाथ हैं वो लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, खाने वाले बढ़ रहे हैं लेकिन जमीन नहीं बढ़ सकती ना। तो वो कहते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा, अगर यहाँ से जमीन की अगर कहीं ना कहीं उनसे छीनी जा रही, उसकी जगह पर एक तो पर्यावरण को असर पड़ेगा, उसके साथ साथ किसानों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, उनको उसके बदले में क्या जमीन दी जाएगी, क्योंकि ये भी कानून का प्राविधान है। अगर आप किसी से उसका रोजगार अगर लेते हैं, जमीन लेते हैं, तो उसके बदले में उसको क्या देते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है किसानों की। मुझे लगता है ये जायज मांग है। और जो उन्होंने बात कही बिल्कुल सही कही कि पर्यावरण को बचाना है, अगर आपने देश के लोगों का पेट भरना है तो आपको इस तरफ भी सोचना पड़ेगा। वो कहते हैं कि एक तो साजिश के तहत जमीन एक्वायर करने और कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने की कोशिश है केंद्र की। देखिए जजवीर जी, पहले तो मेरा आपसे निवेदन है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनके साथ कांग्रेस का प्रवक्ता लिखने के साथ साथ में आप लिख दिया करो कांग्रेस और आपके प्रवक्ता, ये लिख दीजिए अगर इनके उसमें मेरे को सख्त एतराज है कि हर बात में बीजेपी को घसीटने की कोशिश करती है। ये खुद माने हैं कि डीसी ने रेट तय करने होते हैं। डीसी किसके अंडर आता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? ये मेरे को समझ नहीं आती। हर बात बीजेपी ले जाकर इनको जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बात करनी होती है। पंजाब सरकार ने जब डीसी ने रेट तय करने हैं तो वो पूरे रेट तय करके सेंटर को भेजे, रिपोर्ट भेजे भी जहाँ इतना इतना पैसा मिलना चाहिए तो सरकार को देना पड़ेगा। जब जिन्होंने रेट तय करना है वो रेट तय गलत करेंगे तो सरकार क्या करेगी, केंद्र क्या करेगा, बीजेपी क्या करेगी, ये इनको सोच लेना चाहिए। अगली बात, ये कह रहे हैं कि पंजाब का नुकसान करने के लिए बीजेपी की सरकार ये कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यदि ये कितने 100 किलोमीटर का जो रोड बन रहा है पंजाब में नहीं बनेगा तो बाकी देश में नुकसान नहीं होगा? क्या खाली पंजाब का नुकसान होगा? ये बिना सोचे समझे बात कर देते हैं, पंजाब का नुकसान करना चाहते हैं। यदि रोड जो नहीं बनेगी तो सारे हिंदुस्तान का नुकसान होगा, खाली पंजाब का नहीं होगा। ये सोच लीजिए राजीव जी, आप सोचकर बात कीजिए करिए। सिर्फ बीजेपी को निशाना बनाने की सोच मत छोड़िए, बहस तो जहां होती है वहीं बहस कीजिए। चलिए सर, किसान नेता ने जो सवाल पूछे उसका जवाब दे दीजिए। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। सुखविंदर जी ने जो बात की है उससे कुछ हद तक सहमत हुआ जा सकता है, परंतु ये नहीं हो सकता कि हम ये सोचकर डेवलपमेंट बिल्कुल ही बंद कर दें, रोड बनने बंद हो जाएं। ऐसा कैसे होगा? देखो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हिंदुस्तान की ज्यादा से ज्यादा 25-30% जो हमारी जमीन थी उस पर कल्टीवेशन होती थी। कितने रोड बने उसके बाद, कितने प्रोजेक्ट लगे, तो उससे जमीन तो कम हुई ना, पर पैदावार हमारी उससे कई गुना बढ़ गई। जब हम तकनीक का करेंगे, छोटे छोटे देश हैं, किसानों को समझाइए ना सर, आप किसानों को समझाइए। छोटे छोटे देश हैं जहाँ वो लोग अपनी खुद को पेट भरने के बाद में दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। आजकल खेती की टेक्निक इतनी बढ़िया हो गई है कि हम जो यदि उसको अपनाएंगे, सही टेक्निक से करेंगे तो अनाज बहुत ज्यादा पैदा हो सकता है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक रोड पे जो 500-700 हजार 2000 हेक्टेयर जमीन नहीं, वो कहते हैं कि अगर जमीन ही नहीं रहेगी सर मैं सवाल दोहरा देता हूँ। वो कहते हैं कि अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। 10 तो जो किसान की जमीन साथ में लगती है उसके रोड पता ही नहीं कितने गुना बढ़ेंगे। इतनी रोड है जहां पे जो जमीन पहले 10 लाख पर एकड़ थी, आज 5-10 करोड़ एकड़ का रेट हो गया है। ये समझ लेनी चाहिए बात। जहां रोड बनेगी उसके साथ की जमीनों के जो रेट होंगे तो कई गुना बढ़ जाएंगे, कई गुना, गिनती नहीं है, इतने रेट बढ़ रहे हैं। 10-10 करोड़ रुपए पर एकड़ का रेट हो रहा है जहाँ पे हाईवे निकले हैं। ये बात नहीं भूलनी चाहिए इनको। मैं इस बात से सहमत हूँ
कि इनको जो चलिए कानून के बीच में हिसाब से मुआवजा रोकने मिलना के लिए चाहिए, माफी वो चाहूंगा। इनको मिलना चाहिए। सुखविंदर सिंह जी बीच में सर, कुछ कहना बीजेपी चाह रहे को सर, उनकी बात सुन लीजिए सर। ये- सर एक सवाल उनका ले लीजिए बीच में। सुखविंदर सिंह हाँ जी जी, क्या बोलिए। कहना चाहेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ 10-10 करोड़ रुपया पर एकड़ का ले लेंगे ही, करोड़ खाकर पेट भरेगा? अनाज मिलेगा जमीन से तब पेट भरेगा। जमीन ये इकबाल जी बोल रहे हैं कि जमीन जो है पहले छोटी लैंड थी, अब बड़ी हो रही है। छोटे देश अब बढ़िया अनाज पैदा, जो गैर कुदरती तरीके से अनाज पैदा होगा उससे बीमारियां बढ़ेगी, लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। जो कुदरती हमारी खेती थी, वो कुदरती ठीक है। खेती लोगों को सेहतमंद रखती थी। अगर वो अपना पेस्टिसाइड या कीटनाशक दवाइयों के साथ जो अनाज पैदा हो रहा है, और सेहत का क्या हाल हो रहा है। अब हर ठीक है। आदमी मरीज है। जो कुदरती मेरे को अनाज थे जवाब देने हमारे दीजिए। बाप दादाओं के, ठीक है। उससे ठीक है। हमें कभी बीमारी नहीं आती थी, बहुत कम चलिए ठीक है, अस्पताल थे। बिल्कुल ठीक है। सुखविंदर जी ठीक है, आपने सवाल पूछने जवाब ले लीजिए। इकबाल जी कि इनकी जो बात है बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं कि खेती में जहर नहीं आनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। पर मैं सुखविंदर जी से निम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जितनी खेती हो रही है उसमें कितनी खाद डाली जा रही है? सारे हिंदुस्तान से ज्यादा खाद डाली जा रही है। कम से कम जितनी खाद गाइडलाइंस है उससे कम 3.5 गुना खाद हमारे खेतों में डाली जा रही है। इस बात को हम बेस नहीं बना सकते। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, ठीक है सर, मुझे लगता है कि हम चर्चा के विषय से भटकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जमीन रिक्वायर मामले को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आती है। ठीक है सर, चलिए ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है चर्चा के विषय से हम भटकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वापस अपने मुद्दे पे आऊंगा। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि वो कहते हैं कि ठीक है जमीन एक्वायर होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। किसान कहते हैं कि अगर खाने के लिए अन्न पैदा करना है तो जमीन चाहिए, और इसी तरह से जमीन छिनती रही तो हम अनाज कैसे बोएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और सीधे तौर पर पर्यावरण को लेकर भी उनके सवाल है। तीन मुद्दे उठते हैं। सबसे पहले भाजपा वाले को जवाब देता हूँ, फिर जजबीर जी मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा है कि आप भाजपा पे निशाना साधते हो बगैर किसी बात के साधते हो। तो भाजपा की जो किसानों के प्रति, जो किसानों को जो चोटें मारी है भाजपा ने और पंजाबियों को मारी है, अगर वो गिनाने लग जाऊंगा तो फिर कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, फिर विषय किसी और तरफ चला जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़े मैं आपको बताता हूँ, देखिए भाजपा जो है ना वो पंजाबी कल्चर के साथ मेल नहीं खाता। भाजपा का कल्चर वो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। अब देखिए इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसमें अजय जी ने बोला कि व्यापार बढ़ेगा, लेकिन प्रोजेक्ट का नाम है दिल्ली कटरा हाईवे। अब कटरा तो के खास किस्म के लोग जाते हैं, धार्मिक उस पे यात्रा पे जाते हैं। तो जो व्यापार के लिए सड़कें हैं पंजाब में वो तो ऑलरेडी हैं, दिल्ली से जलंधर तक है, दिल्ली से अमृतसर तक है, दिल्ली से गुरदासपुर तक है, पठानकोट तक है, सब जगह तक है, रोपड़ तक है, होशियारपुर तक है। उनको बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने जो हिंदुत्व मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए जो दिल्ली कटरा हाईवे के एक्स्ट्रास बनाना चाहा है, तो वो अपने नंबर बनाने के लिए देश में कि हम देखो जी ये काम करते हैं। और जहां तक पर्यावरण की बात आती है, अब भाजपा वाले बोलेंगे फिर दोष दे दिया। अब पिछले 6-7 साल से इतनी भारी तबाही क्यों हो रही है पहाड़ों पे, इतनी बारिशें क्यों हो रही हैं? एक इन्होंने नया जुमला ले लिया है, बादल फटता है। अब बादल फटने का कोई साइंस में, मेट्रियोलॉजिकल साइंस में, मौसम विज्ञान में कोई बात, कोई टर्म ही नहीं है। ये मीडिया ने, इनके अपने गोदी मीडिया ने और भाजपा नेताओं ने ले लिया है, बादल फट गया इसलिए नुकसान हो गया। बादल नहीं फटता, कभी भी नहीं फटता बादल। और नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया, इन्होंने सड़कें ब्लॉक कर करके पहाड़ काटे, इन्होंने जबरदस्ती जमीनें एक्वायर करी और जो नहीं करनी चाहिए थी वो भी करी, और सारा पर्यावरण का सत्यानाश हो गया, जिसका खमियाजा शायद हमें अगले 50-60 साल तक, शायद इसके बाद भी भुगतना पड़े। ये इतना पिछले 6-7 साल में पर्यावरण का नुकसान हुआ है। तो मैं किसान नेता की बात से सहमत हूँ कि पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण खराब होगा या नहीं होगा, ये तो शोध का विषय है, जो वैज्ञानिक है वो बताएंगे। लेकिन पर्यावरण पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट हो तो पर्यावरण की क्लियरेंस सैंक्शन लेनी जरूरी है, जिसकी भाजपा सरकार अनदेखी कर रही है। अब अनदेखी कैसे कर रही है अगर मैं फिर बताने लगूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। और तीसरी बात, अगर किसानों की जमीन लेनी है
तो मुआवजा तो उनको मिलना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल, चलिए अगर मुआवजा चलिए, नहीं देना ये है पॉइंट की तो बात है सर, ये फिर पॉइंट की बात है, तो फिर इसी पे चर्चा आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, आपने तो पॉइंट की विकास बात रुक की, गए। इसी पे चर्चा आगे बढ़ेगी। अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, वो कहते हैं कि जमीन का दाम अगर सही मिलेगा तो ये प्रोजेक्ट तभी आगे बढ़ेगा ना। 14,280 करोड़ के प्रोजेक्ट है, 8 प्रोजेक्ट है, और 8 प्रोजेक्ट ही वो कहते हैं कि अभी रुके हुए हैं। तो उसकी वजह ये है कि किसानों के साथ सहमति नहीं बनी और जमीन एक्वायर नहीं हो पा रही, बीच में रुकी हुई है। हालांकि कुछ जगह पे जमीन एक्वायर हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं कि कभी कहीं पे रेट कम है, कहीं पे ज्यादा है, तो उसी बात को लेकर किसानों का विरोध है। बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है। देखिए, जब 10 अगस्त को गडकरी साहब ने पंजाब सरकार को इसके ऊपर चेतावनी दी, तो तब पंजाब का प्रशासन जागा, सीएम साहब का डिपार्टमेंट जागा कि नहीं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि अब ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। देखिए, नुकसान एटलीस्ट, देखिए सरकार आज है, 2-2.5 साल बाद शायद नहीं होगी, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है प्रोजेक्ट होने। मैं किसान नेता की बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, पर्यावरण भी बहुत जरूरी है, हर चीज की अपनी अपनी एक जगह पे जरूरत है, चाहे वो खेती की जरूरत है, चाहे ये प्रोजेक्ट की भी जरूरत है, दोनों चीजें जरूरी हैं। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर अब काम रुका हुआ था, शुरू होना ही है, और ये प्रोजेक्ट फेल तो हो नहीं सकते। और अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो किसान नेताओं की डिमांड्स है कि उनको इनकी केंद्र ने सीधे तौर पर धमकी दी है, केंद्र ने चिट्ठी लिख के धमकी दी है कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़े तो रद्द कर दिए जाएंगे। सर, मैंने भी वही कहा कि नितिन गडकरी साहब ने चेतावनी दी है पंजाब सरकार को कि इन प्रोजेक्टों को अगर रन नहीं किया गया तो वो इसको विड्रॉ कर लेंगे, ये सारी अमाउंट जो विड्रॉ कर लेंगे, 14,288 करोड़ जो भी है। तो देखना वाली बात ये कि एटलीस्ट ये पंजाब का ही नुकसान होगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसमें पंजाब के लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि किसान नेता सीधे तौर पे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो खेती को खत्म कर देंगे। जमीन अगर किसानों से छिन जाएगी तो अनाज कैसे बोया जाएगा और धान की फसल कैसे होगी। वो कहते हैं कि पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, अन्न चाहिए, और वो पैदा होगा जमीन से। और अगर जमीन ही रिक्वायर कर ली आपने, सभी किसानों से छीन ली, चाहे उसका दाम कुछ भी दे दिया, लेकिन ऐसे में पैदावार कैसे होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। जसवीर जी, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि दोनों ही बातें जरूरी हैं। मैं तो दोनों चीजों को आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट भी जरूरी है। देखिए, हर देश, हर स्टेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आगे बढ़ती है। अब कई बार आपको पुरानी बात याद होगी कि एक बार वर्ल्ड बैंक ने बहुत से देशों ने हमारे साथ व्यापार करना था, लेकिन उन कुछ जर्मन वगैरह देशों ने हमारे साथ व्यापार इसलिए नहीं शुरू किया था, वो कह रहे थे कि आपके यहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट भी रद्द हो गए थे। अब देखिए, समय की मांग के अनुसार हर चीज का बढ़ना जरूरी है, ये प्रोजेक्ट भी जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ किसान भाइयों की बात भी ठीक है कि खेती के लिए जमीन भी बचनी चाहिए। उपजाऊ खेती के ऊपर अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो उसका फिर भरपाई नहीं हो पाएगी। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट भी बनने हैं और गवर्नमेंट जो इसके लिए ऊपर मुआवजा भी दे रही है। लेकिन मैं इस बात पे जोर देता हूँ कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल सरकार को, NHI को जो रिपोर्ट ऊपर भेजी है उसके अकॉर्डिंग किसान नेताओं को उनकी जमीन का मुआवजा प्रॉपर मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, कहीं 27 लाख रुपए का एकड़ मिल रहा है, कहीं 50 लाख का एकड़ मिल रहा है। चलिए ठीक है, किसान नेता हमारे साथ है, लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। सुखविंदर जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी है, और ये अवाम का सवाल है, क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है पूछने बहुत जरूरी है। आपकी एक एक बात लोगों तक जानी चाहिए कि भाई इसके पीछे के तथ्य क्या है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, लोगों के बीच आपकी बात जानी चाहिए। इसलिए ये सवाल आपसे है, क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात की जाती है, किसी भी देश का डेवलपमेंट स्ट्रक्चर जो है वो, अगर सड़कें अच्छी हैं, उसका एक स्ट्रक्चर पूरा अच्छे ढंग से है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो मेडिकल में है, चाहे वो हर एक डिपार्टमेंट में है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है, अगर आप फॉरेन में जाते हैं, शानदार सड़कें जब हम देखते हैं तो हमें ये आता है कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं। और अगर ऐसे में प्रोजेक्ट रुकता है तो डेवलपमेंट भी तो कहीं ना कहीं रुकती है ना। सवाल सीधा यही होता है कि भाई आप देखिए, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर 6 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे में हो जाता है, तो ये भी तो एक बड़ी उपलब्धि है ना। तो अगर ऐसे में इस प्रोजेक्टों को रोक दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो सर, इस पर ब्रेक तो लगेगी ना। देखिए, आपकी बात सही है, डेवलपमेंट होना जरूरी है। अगर डेवलपमेंट लोगों की सेहत को, लोगों के रहन सहन को, लोगों के खाने के साधनों को मुख्य रख के किया जाए तो डेवलपमेंट बढ़िया। अगर डेवलपमेंट से सिर्फ व्यापारी को फायदा होगा, कारपोरेटर फायदा होगा, आम लोगों को नुकसान होगा। ये जो रोड बन रहे हैं, ये व्यापारियों के लिए रोड बन रहे हैं, आम लोगों के लिए रोड नहीं है। ये
आप एक बार प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल होने दो, जब प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा आपने देखना, और बाकी जमीन जो है वो धीरे धीरे सभी इंडस्ट्री के लिए ले जाई जाएगी, और पंजाब को सुखी बंदरगाह बनाया जा रहा है। इसको हब बनाकर यहाँ से यूरोप कंट्रियों को व्यापार होगा, वहां से सस्ती चीज ले आकर यहाँ लोगों के साथ ठगी होगी, और यहाँ से लोगों से सस्ती चीज खरीदकर वहां लोगों के पास बेची जाएगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको समझने की जरूरत है। अगर भारत के 140 करोड़ भारतीय लोग इसको समझ गए तो आने वाले समय में भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा, पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी। भारत से बढ़िया अनाज, भारत से बढ़िया लैंड, भारत से बढ़िया कहीं भी क्वालिटी का अनाज वो नहीं पैदा हो रहा, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं मानता हूं सर, ये बात मानता हूं। भाजपा से इसका जवाब ले लेते हैं। सर, सवाल दोहराऊंगा नहीं, आपने अच्छी तरह सुना, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात ऐसी है, हर बात को साजिश में नहीं लेना चाहिए हमको। जो सारी दुनिया में, जैसे अकाली दल के अजय जी ने पहले बताया कि पीछे जब सर मुद्दे पे आएंगे, वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए ये बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब पहले सड़कें बनती थी सभी साजिश में थी। इतने बड़े प्रोजेक्ट पहले बने हैं, इतनी बड़ी बड़ी रोड्स बनी हैं पिछले 10 साल में, उससे पहली सरकारों ने भी बनाई हैं, तो सभी साजिश के तहत बनी थी। ये बात नहीं कहनी चाहिए। डेवलपमेंट जरूरी है किसी भी देश के लिए, डेवलपमेंट होगी तभी लोग आगे बढ़ेंगे। अभी वो कह रहे हैं कि बंजर जमीन करने की साजिश है जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हम उसके बाद डेवलपमेंट नहीं करते तो हम तो वहीं रुके रहते। कैसे होता? और मैं अभी कांग्रेस से प्रवक्ता बोल रहे थे कि किसानों की बहुत तहसील बता रहे थे। पंजाब के किसानों का जितना नुकसान कांग्रेस ने किया है, किसी और ने नहीं किया। पंजाब के पानी का जो बुरा हाल आपने किया है, पंजाब का सारा पानी, जबकि पानी के बिना कोई खेती नहीं हो सकती, पंजाब का पानी आपने सारा खत्म करके दूसरी स्टेटों को दे दिया। और ठीक है सर, ठीक है, चलिए ठीक है सर, एक मिनट, भारतमाला का नाम दिया, इस पे ट्राई कर रहे हैं। आपकी कांग्रेस ने तो जो भी किया, कोई भी सड़क बनती थी, कोई भी मॉन्यूमेंट बनता, कोई डैम बनता था, नेहरू गांधी, इन्होंने तो भारत का नाम रखा है ना, कि देश के शहरों के नाम पे रखा है। आप तो नेहरू गांधी का कुछ करते ही नहीं थे। आप इतिहास उठा लो, हर बात नेहरू गांधी, नेहरू पे, ये नेहरू गांधी है, ये नेहरू स्टेडियम है, ये गांधी स्टेडियम है, ये नेहरू पार्क है, ये गांधी पार्क है। आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं उनके सिवा। आप फिर भी ट्राई कर रहे हैं, वो नाम भी भारत के नाम पे रखा है, भारतमाला प्रोजेक्ट रखा है, आप उसको भी ट्राई कर रहे हैं, कमाल की बात है। चलिए ठीक है, राजीव जी क्या कहेंगे? क्योंकि सीधा सवाल मैं चाहूंगा, पॉइंट पे ही आप बात कीजिए। वो कहते हैं कि साजिश है, और उसके साथ वो ये कहते हैं कि पंजाब की जमीन को बंजर करने की कोशिश है, कॉर्पोरेट घरानों को फायदा मिले, और ऐसे ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है। इसी का विरोध किसान कर रहे हैं। देखिए, कोशिश तो करी थी यार, अविश्वास बहुत बढ़ चुका है किसानों में और केंद्र सरकार में। काले कानून किस लिए लाए थे? कि किसानों से जमीन खरीद के उनको मजदूर बनाने के लिए, अपनी जमीनों पे। तो बड़ा क्लियर एजेंडा था उनका। काले कानून आने से पहले अपने एक बहुत बड़े व्यापारी, भारत के नंबर 1 व्यापारी, उन्होंने अपने गोदाम बनाने शुरू कर दिए थे, वो लाइनें बिछानी शुरू कर दी थी। हिमाचल में भी उन्होंने अपना एप्पल का कारोबार काफी संभाल लिया है। तो ये तो षड्यंत्र था। तो ये इस बात पे अगर वैसा किसान सोचते हैं तो गलत नहीं सोचते, क्योंकि पहले इनके साथ ऐसे षड्यंत्र हो चुके हैं। और दूसरी बात है, जैसे मैंने बताया कि क्या जैसे अब सड़क बनती है तो सर कई ऐसे प्रोजेक्ट मैं आपको गिनवा देता हूं सर, कांग्रेस के समय में वो पंजाब में बने थे। तो क्या उस समय भी ये कहा जा सकता है कि भाई उजाड़ की खेती को वहां पे बनाएंगे? तो आपकी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कई प्रोजेक्ट पंजाब में है, मैं एक एक करके गिनाऊंगा नहीं, लेकिन आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं प्रोजेक्ट जो है वो हमेशा जन विरोधी नहीं होते, वो जन के फायदे में होते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की नीयत पे जो है ना, जो शक आ चुका है, वो खराब कर रहा है। हो सकता है जैसे इन्होंने कहा कि इनकी जो दिशा है वो सही हो, और वैसे भी तो अगर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का, इसको भी तो सुधारा जा सकता था। ऑलरेडी हमारी 8 लेन की सारे शहरों को जोड़ती हुई सड़कें हैं पंजाब में। और तीसरी बात है कि व्यापार कैसे बढ़ेगा जब आपने 60-70 किलोमीटर पे टोल टैक्स लगा के अरबों रुपए इकट्ठे करके आप प्राइवेट बंदों को दे रहे हो। अभी भी जो नई सड़कें बनी है, पता नहीं कितने सालों से वो टोल टैक्स चल रहा है,
और वो प्राइवेट बंदों के खेत खातों में जा रहे हैं, उसके बाद वो मंत्रियों को देते हैं, नहीं देते, मेरे को नहीं पता। लेकिन यानी कि सीधे तौर पे आप इस बात को मानते हैं कि कॉर्पोरेट को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि मेरे शुरू किए थे टोल टैक्स, आज ये टोल टैक्स को बोल रहे हैं। लेकिन हर 60 किलोमीटर में 70 किलोमीटर पे नहीं था ना कोई सरकार पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, कभी लगता था टोल टैक्स। जैसे रोड की कंडीशन थी वैसा लग गया। आज से 15-20 पहले कभी लगता था टोल टैक्स, अभी देखो ना, अब दिल्ली जाओ तो 600 रुपए का टोल। चलिए ठीक है सर, ठीक है। टोल टैक्स वालों की मनमानी है, प्राइवेट कॉर्पोरेट घराने सीधे तौर पे आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इस बात को माना जा सकता है कि कॉर्पोरेट घरानों को आगे लाया जा रहा है। अजय जी का अंतिम में रुक करते हैं। अजय जी, एक कड़वा सच्चाई ये भी है कि जब सड़क बनती है तो मनमाने तरीके के साथ में टोल टैक्स वसूला जाता है, और कई ऐसे टोल टैक्स है, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, जिनकी बुनियाद, जिनको कहते हैं कि टाइम पीरियड खत्म भी हो गया लेकिन तब भी वो गुंडा टैक्स वसूलते रहे हैं। तो ये भी एक कड़वी सच्चाई है। हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट, हम बात करते हैं सब कुछ, ठीक है, वो होनी चाहिए। मैं खुद मानता हूं कि भाई अच्छी सड़कें होंगी, डेवलपमेंट होगा तो पंजाब का विकास होगा, ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे तो पंजाब का विकास तभी मुमकिन है। लेकिन जब ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि टोल टैक्स वाले मनमानी करते हैं, गुंडा टैक्स वसूलते हैं। देखिए जसवीर जी, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जैसे नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ बंद हो चुके हैं, लेकिन वहां पे भी ये बदमाशी जिसको कह सकते हैं वो हो रही है। लेकिन इसके लिए मौजूदा सरकार पंजाब की जिम्मेदार है, इन्हीं को चाहिए। कुछ जगह तो उन्होंने कहा हमने ये वाला टोल टैक्स बंद कर दिया, हमने 10 बंद कर दिया, हमने ये बंद कर दिया। तो जो यहाँ पे ये वाली चीज हो रही है, वहां पे भी तो इसी सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां पे देखिए प्रशासन इनका, सरकार इनकी, इन्हीं को देखना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ किसान भाइयों की। हमारे किसान भाइयों का एक ही ये प्रॉब्लम है कि वो चाहते हैं कि उनको उनके जमीन का सही मुआवजा मिले। तो इसके लिए हम सभी इकबाल जी यही कह रहे हैं। मुझे तो लगता है आज की चर्चा इस मुद्दे की बजाय इस बात को लेकर जोर था कि ये प्रोजेक्ट पहले तो बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। मुझे लगता है कि आज चर्चा इसी मुद्दे पे हुई है। बिल्कुल सर, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये बनने चाहिए। देखिए हम लोगों के बहुत से रिलेटिव्स बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो जहाँ हमारे बच्चे बाहर जाते हैं वो कहते हैं वहां तो ये था, वहां तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, बात करते हैं तो कहते हैं यार यहाँ कुछ नहीं है। जब यही सोच रहेगी तो यहाँ फिर बनेगा कैसे? अब मैं बताता हूँ, जब पहली बार इंडिया में रेलवे लाइन बिछी थी मुंबई टू थाने में, तो अगर वो वहीं सिमट के रह जाती और जमीनें उखाड़ करके वहां रेलवे लाइन नहीं बनाते, तो आज पूरे हिंदुस्तान का नेटवर्क रेलवे का जो 8000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं वो कैसे बनता? देखिए हर चीज के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ फैसिलिटी के लिए करना पड़ता है, और देखिए सारी चीज चलती रहती है। हाँ, ये बात जोर देने वाली है कि जिनकी वो जमीनें एक्वायर की गई हैं उनको उनकी मर्जी का मुआवजा मिले, वो भी धक्के से नहीं, उनकी स्व इच्छा से मिलना चाहिए। चलिए ठीक है। अब क्योंकि आज की जो चर्चा थी इस मुद्दे को लेकर थी कि किसानों से जो जमीन एक्वायर की जा रही है दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर, उस पर किसानों के साथ में जो एनएच अधिकारी हैं उनके साथ सहमति नहीं बन पा रही, और केंद्रीय मंत्री ने जब चिट्ठी लिखी पंजाब की सरकार को और ये कहा कि अगर ये प्रोजेक्ट शुरू ना किए गए, जल्द शुरू ना किए गए, तो ये प्रोजेक्ट रद्द कर दिए जाएंगे। जिसके बाद एनएचआई अधिकारी जो है वो एक्शन मोड पे आते हैं, और पंजाब सरकार भी लगातार ये बात कहती नजर आती है कि भाई साजिश के तहत ये प्रोजेक्ट वापस लेने की जो साजिश है वो केंद्र सरकार रच रही है। लेकिन ऐसे में 14,288 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं, 8 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हाईवे नेशनल बनने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर रोक है। रोक इस बात को लेकर है कि जमीन एक्वायर नहीं हो पा रही, किसान अपना मुआवजा मांगते हैं, लेकिन जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए किसानों के मुताबिक वो उनको नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते ये प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। और तरनतारन में जब कल अधिकारियों के साथ में किसानों की कहीं ना कहीं आपस में एक खिंचातानी होती है, बातचीत होती है, और उसके बाद बहसबाजी होती है, मीटिंग की जाती है और पुलिस डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचता है, लेकिन मीटिंग के अंदर भी कुछ सहमति ना बनने के चलते अधिकारी वापस लौटते हैं और ये प्रोजेक्ट वहीं पर रोक दिया जाता है। क्या ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे? क्योंकि किसानों के साथ सहमति होना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि किसान इस पर कैसे अपनी सहमति देते हैं या केंद्र सरकार उन्हें मनाने में कैसे कामयाब होती है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।